नमस्ते। वेलकम टू ब्लेसिंग रेडियो विद कमांडर अंकल। आज का एपिसोड मैं एक कहानी से शुरू करना चाहता हूं। ये कहानी उन सारी कहानियों में से है जो मुझे बचपन में अपने बड़ों के चरणों में बैठ के सुनने को मिली, मेरे पिताजी से, मेरे दादा से, मेरे गुरुओं से। और इस कहानी ने मेरे लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। एक राजा था, अच्छे कर्म नहीं थे, प्रजा को सुखी नहीं रखता, और जो भी करता हो उसकी राज्य में कुछ भी अच्छा नहीं। एक साधु राजा के महल में आए और राजा ने उनसे सवाल पूछा कि महाराज, क्या आप जानते मेरा क्या होने वाला है? साधु उनको एक घर में ले गए। उन्होंने एक कमरा दिखाया जो वेस्ट से भरा हुआ। राजा ने पूछा, महाराज ये क्या है? उनका, बेटा ये तेरा खाना है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू ईट ओनली बिकॉज आपके कर्म ऐसे थे। राजा ने कहा, कोई उपाय है? कहा है, अगर लोग आपकी निंदा करने लगे तो हो सकता है कि बहुत सारा कचरा, बहुत सारा गोबर, बहुत सारा वेस्ट इसमें से उनके खाते में चला जाए। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो? राजा ने कहा, कोशिश करता हूं महाराज। और उन्हें कुछ इस तरह की हरकतें की कि सारे राज्य में उसकी निंदा होने लगी। लोग उसे कोसने लगे, उसके बारे में बुरी बुरी बातें करने लगे। राजा गॉसिप का एक हिस्सा बन गए। एक साल के बाद साधु फिर आए और उन्होंने उसे फिर वो कमरा दिखाया तो पता चला 80% तक का गोबर गायब हो चुका है। वो वहां शिफ्ट हो गया उन लोगों के पास जिन्होंने राजा की निंदा की। बोले, महाराज ये तो अब भी बहुत है। तो साधु ने बोला, बेटा ये तब जाएगा जब आपकी निंदा साधु करे, सज्जन पुरुष जब आपकी निंदा करने लगे तो ये जाएगा। साधु चले गए और राजा ने जितने भी भले लोग थे, सिद्ध पुरुष थे, साधु थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया। उनमें से कुछ ने राजा की निंदा की, ज्यादातर चुप रहे। साल भर के बाद जब साधु फिर वापस आए तो देखा कि कमरा करीब करीब खाली है। उसने कहा, महाराज ये जो दीवारों पे लगा रह गया है ये? बोले, बेटा ये तो तुझे खाना ही पड़ेगा। 100% निंदा से भी नहीं जाता। इसके बाद से मैंने चुप रहना सीख लिया, क्योंकि जब मैंने अपने चाचा जी से, गुरु जी से ये बात पूछी थी, उन्होंने कहा कि बेटा हर एक के बारे में अच्छा बोल पाओ ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी अच्छी बातों के लायक नहीं होता, लेकिन चुप रहना आपके हाथ में है। ब्लेसिंग रेडी होने की डायरेक्शन में सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अच्छे कर्म करें, वहां तक तो ठीक है, लेकिन दूसरे की बुराई ना करें, निंदा करें, वो ज्यादा जरूरी है। निंदा करने से तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि किस किस का कौन सा कर्म आपके खाते में भुगतने के लिए आ गया और आपको ब्लेसिंग रेडी होने से दौड़ गया। आज का एपिसोड
हम शुरू करते हैं। हमारे साथ सपना मदान टीवी चैनल के साथ जुड़ी हुई हैं और कैमरे के पीछे से हिंदुस्तान के आवाम के व्यूज अपनी चैनल पे सामने रखते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की आज वो कैमरे के सामने आए और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। सपना, आपका स्वागत है। Thank you so much. अपने बारे में कुछ बताइए। I'm working for German channel और शुरुआत से ही I'm working with foreign media. I'm a journalist. हमेशा से we are always behind the camera and it's quite easy. But let's see how it would be sitting in front of the camera. You will do just great. बचपन की कुछ यादें? बचपन की यादें, life was okay. मतलब financially we were okay. My father was a government officer and but वही ना, when you are in a government job आपके पास इतना इनकम नहीं होता कि you can take care of all your kids. And पहले ज़माने में फैमिली बड़ी होती थी तो it was not too easy for us. But ठीक है, we were always happy. कोई ऐसा टेंशन नहीं थी. एंड मेमोरीज ठीक है, बहुत कुछ था। भाई बहन खेलते थे, सिस्टर्स सब लड़ते थे एंड आई यूज्ड टू बी द मोस्ट काम। मैं कहती लड़ो जिसको लड़ना है, आई नेवर बॉदर्ड। तो माई नेचर हैज़ बीन लाइक दिस कि कोने पे बैठो, जस्ट लुक एट व्हाट पीपल आर डूइंग एंड डोंट गेट इन्वॉल्व, अपना मस्त रहना अपने में। और बाकी स्कूल वगैरह ठीक है, बट हाँ ये है कि बचपन से डैडी जो थे वो माता को मानते थे एंड हम लोग, आई डोंट रिमेम्बर मैंने कभी मतलब हाँ हाथ जोड़ा होगा, बट इतने छोटे थे तो इतना वो डिवोशन तो नहीं होती है। इट्स नॉट ऑलवेज फ्रॉम द बिगिनिंग, इट टेक्स टाइम टू डेवलप दैट ऑल्सो। तो आई रिमेम्बर हम वैष्णो देवी मंदिर भी गए थे, तो थोड़ा बहुत यादें हैं, बट धीरे धीरे सत्संग जाने लगे कहीं पर, तो बहुत दूर था घर से और डैडी हमारे पास स्कूटर होता था। बट हाँ दैट टाइम वी वर नॉट यूजिंग स्कूटर, बट एक अंकल थे पड़ोसी, तो वी यूज्ड टू गो इन हिज जीप। और बड़ा मतलब होता ना जीप में स्मेल बहुत आती है पेट्रोल की। वी यूज्ड टू गो देयर, आराम से 1.5 घंटा लगता होगा शायद जाने में। वी यूज्ड टू सिट देयर 1 घंटा 2 घंटा होता था एंड हमको बताया जाता था व्हाट इज़ देयर इन गुरबानी, बिकॉज गुरबानी इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, सो समवन हैज़ टू इंटरप्रेट इट फॉर यू। उनके पीछे क्या साखी है, एग्जैक्ट स्टोरीज़ क्या हैं, वो निकला कहाँ से है, तो वो चीज़ें हमें सिखाई गई। तो बचपन से आई एम सो ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने हमें, मतलब आई वॉज सच स्मॉल चाइल्ड, और वो हमें सत्संग ले जाते थे। एवरी संडे वी यूज्ड टू गो देयर और हमने वहाँ बहुत कुछ सीखा। नेवर आस्क गॉड फॉर एनीथिंग, दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स ये तो टेम्प्रेरी हैं, दे विल स्टे हियर। व्हाट मैटर्स इज आपने क्या नाम जपा, नाम जाएगा साथ में और ऊपर कुछ नहीं जाना। तो वो चीज़ हमारे अंदर बचपन से थी कि हमने मांगना नहीं है, तो जाते थे एवरी संडे। और दैट थिंग कंटिन्यूड टिल आई वॉज आई थिंक 27 years old. अब हम वी हैड शिफ्टेड टू अदर प्लेसेस। डैडी रिटायर हो गए, मतलब पहले हम साउथ कैंपस आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे डैडी। जाते रहे हम सत्संग और फिर उसके बाद डैडी रिटायर हो गए। वी केम टू छतरपुर। छतरपुर से वी स्टार्टेड यूजिंग मेट्रो। 3 मेट्रो चेंज करके जाते थे। एक था कि इट्स पार्ट ऑफ रूटीन, तो जाना है। अंदर से ही लगता था कि नहीं ये तो करना है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ। बिकॉज लाइफ का गोल क्या है वो समझ आ गया था, वो बचपन से ही उन्होंने ऐसा सिखाया। वो चले गए थे, शरीर छोड़ चुके थे, बट वी यूज्ड टू स्टिल गो देयर। उनकी रिकॉर्डेड कैसेट्स सुनते थे। एंड में गुरु नानक देव जी की आरती होती थी, चाय प्रसाद पी के वापस आ जाते थे। फिर बुलावा कहीं और से आया। उससे पहले मुझे ये बताइए कि ऐसी कुछ सिचुएशंस आई जिसमें आपको एकदम से डिवाइन को या अपने गुरु को या ईश्वर को याद करने की ज़रूरत पड़ी हो, या
डिपेंडेंस हुई हो या ऐसा लगा हो कि कोई ऊपर है? भगवान के ऊपर जो डिपेंडेंस है ना, वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं आई। मतलब ऑफ कोर्स आई है, ऐसी सिचुएशंस भी आई हैं जिसमें आई हैड टू आस्क गॉड आई नीड यू। ऐसा नहीं है कि आई नेवर सेड आई डोंट नीड यू, आई ऑलवेज नीडेड गॉड, बट इन सम सिचुएशंस यू फील यू आर टोटली लॉस्ट एंड आप किसी को कई बार बता नहीं सकते बात, and then what to do, you cannot share things with your parents, with your siblings. तो फाइनली आप कहते हो भगवान आप ही ने करना जो करना है, और कोई सहारा ही नहीं है। तो बट हाँ, टाइम लगता है उन सिचुएशन से बाहर आने में, बट स्ट्रेंथ तो वहीं से मिलती है। और उस स्ट्रेंथ के बेस पे आप प्रॉब्लम से बाहर आ पाए? ऐसा बाहर आते हैं कि दोबारा वो उस सिचुएशन में घुसते वक्त ना, मतलब भगवान रोक ही लेते हैं। वो कहते हैं कि आपने, मतलब जब वो सिचुएशन आई थी तो उन्होंने आपको निकाला, जैसे भी निकाला, इट टुक टाइम, बट आपको इतना स्ट्रांग बना दिया ना कि दोबारा आप कहोगे आई डोंट केयर नाउ, जाओ। वो देख लेगा। हाँ, अब तो वही है, उन्होंने ही करना है। तो ये दिस इज व्हाट आई कॉल अ स्टेट ऑफ बीइंग ब्लेसिंग रेडी, इन द सेंस कि जब आपके लिए ब्लेसिंग रेडी होने का क्या मतलब? मेरे लिए ब्लेसिंग रेडी, आई डोंट नो, ब्लेसिंग रेडी हम तब होते हैं व्हेन वी आर फुल ऑफ कंटेंटमेंट, जब हमने सीख लिया है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, वट एवर वी हैव इज़ इनफ, और जो दिया है वो हमारे कर्मों का है। अगर नहीं मिला तो गॉड नोज हमको क्या चाहिए था, क्या नहीं दिया वो हम डिज़र्व ही नहीं करते। कहता है ना कि हम छोटी चीज़ मांग लेते हैं, गॉड नोज maybe we deserve much bigger thing and we're asking for a smaller thing, but still we should ask for जो डिज़र्व करते हैं वो दो, नहीं डिज़र्व करते तो मत दो। एंड अगर कोई सफरिंग भी है तो आई हैव टू ओनली आस्क फॉर स्ट्रेंथ, यही सीखा है, स्ट्रेंथ मांगनी है। ये नहीं कहना कि भगवान, मतलब ठीक है कई बार बहुत अनबियरेबल सिचुएशंस होती हैं, देन वी से थोड़ा कम कर दो, बियर नहीं हो रहा है, और किससे बोलें, मतलब अपने तो वही है और कोई है ही नहीं, तो एक हक भी है मांगने का। बहुत बढ़िया। आप अपनी बता रहे थे कि आपको फिर कहीं और से बुलावा आया। तो 2012 तक हम जहाँ जाते थे, मैं उनको बाबा जी करके एड्रेस करूँगी बिकॉज देयर विल बी कन्फ्यूजन अदरवाइज। उनको मैं गुरु जी बोलती थी, बट 2 बार गुरु जी बोलूँगी तो इट विल बी क्वाइट कन्फ्यूजिंग, तो आई कॉल हिम बाबा जी। तो हम वहाँ जाते थे, और फिर उसके बाद 2012 में मेरे सिस्टर को किसी ने बोला कि हमको ना एक आश्रम है, वहाँ जाने को बहुत लोगों ने बोला है, तो विल यू कंपनी मी? आई से व्हाई नॉट, मतलब भगवान की जगह है, व्हाई वुड आई से नो। तो हम कहती कि मेट्रो स्टेशन पे ना शटल सर्विस है, बिकॉज आई डेंट नो रास्ता क्या है, कैसे जाएंगे, आइडिया नहीं था। कहती लेट्स गो थ्रू शटल। हमने गाड़ी वहीं मेट्रो में लगा ली छतरपुर में, और मेट्रो में बैठे हैं, मेट्रो नहीं सॉरी जो भी शटल सर्विस थी, तो एक लड़की को देखा, शी वाज लिसनिंग टू भजन गुरुजी का। तो होता है ना, मैं कहती ये कैसे भजन सुन रही है। शुरुआत में ना आपको थोड़ा समझ नहीं आता बिकॉज आपका फेथ ऑलरेडी कहीं और है, तो आपको इट्स नॉट ईजी, है ना। तो मैंने कहा क्या सुन रही है ये, तो मैंने कहा चलो जो भी है लेट्स गो विद द फ्लो। गए, आश्रम में बैठे हैं, तब खाली खाली था, बाहर बैठने को भी मिलता था, अंदर भी बैठने को मिलता था। बैठे हैं, इतना मज़ा आया, वो जो वाइब्स थे ना, वो मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। मतलब जब मैं रास्ते में थी तो ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं, तो वो जो वाइब्स वहाँ मिले, बहुत मज़ा आया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम वी केम बैक। सेकेंड टाइम अब रास्ता समझ आ गया था क्या रास्ता है, तो भी तो अब हमें शटल की ज़रूरत नहीं है। तो अब मेरी शादी होने वाली थी, इट वॉज इन अक्टूबर, अगस्त का टाइम था, घर में कारपेंटर आए हुए थे, काम चल रहा था, एंड आई थॉट गुरु जी के जाना है, मतलब अभी फेथ नहीं है बट वाइब्स अच्छे थे, तो आई वॉन्ट टू गो अगैन। तो मैंने, अब आई कुडंट आस्क माई सिस्टर कि कम विद मी बिकॉज आई वॉज द यंगेस्ट, एंड
मैं अकेले नहीं जा सकती, आई नीड समवन टू अकम्पनी मी। मतलब ऐसा नहीं कि आई डोंट गो एनीवेयर, बट आश्रम जाने के लिए आई वांटेड हर टू अकम्पनी मी। तो शी वॉज नॉट वेल, शी हैड फीवर, शी वॉज स्लीपिंग। तो मैंने नहीं बोला कुछ भी, बट अंदर से इतना मन था जाने का, कैसे कहूँ, बहुत अंदर से एक तीव्र इच्छा। वैसे सडनली क्या हुआ, इतनी स्ट्रॉन्ग रोजेस की खुशबू आने शुरू हो गई घर में। मतलब अभी तो गुरुजी से जुड़ना शुरू ही हुए हैं, अभी तो गए ही एक बार हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू। मैंने कहा हाउ इज़ दैट पॉसिबल घर के अंदर। तो मैंने अपनी सिस्टर को जगाया, मैंने कहा सी कितनी खुशबू आ रही है रोजेस के। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, कहती है तो गुरुजी हैं, वो हमें बुला रहे हैं। मैंने कहा हाँ बुला रहे हैं। मैंने कहा मेरा काम हो गया। अब चलो। तो हम गाड़ी में बैठे, मैं ड्राइव कर रही हूँ, गाड़ी में भी रोजेस की खुशबू आ रही है। तो मतलब इट वाज द फर्स्ट टाइम वी थॉट ऐसा भी होता है, बैठे बैठे खुशबू आने लग जाती है आउट ऑफ नोवेयर। व्हाट्स द सोर्स ऑफ दिस खुशबू, कुछ नहीं पता, बट खुशबू आ रही है, रास्ते भर आती रही। तो लगा कि सम पावर इज देयर, मतलब हम जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पर कुछ तो पावर है ना। तो वहाँ दैट वाज द फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद तो एक्सपीरियंसेस होते ही गए। बिगेस्ट थिंग वाज हाउ टू शिफ्ट माय फेथ। मैं तो कहीं और अपना मानती हूँ गुरु, हाउ कैन आई जस्ट दैट मीन्स मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है फेथ, आई एम अ डिसलॉयल फॉलोअर। तो मैंने, इट वाज नॉट ईजी, आई वांटेड टू शिफ्ट, अंदर से तो बहुत मन था, बट ऐसे कैसे शिफ्ट हो जाऊँ। तो मैं चाहती थी कि जो हमारे बाबा जी हैं वो मुझे आके बोलें सपने में, बिकॉज अलाइव तो थे नहीं, कि वो आके बोलें कि आप इनको मान सकते हो। तो वो तो नहीं आए सपने में, बट जो उनके क्लोज डिसाइपल थे, जिनको मैं आज भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मेरे सपने में आने शुरू हो गए। मतलब नेवर एवर ही केम इन माई ड्रीम बिफोर। बचपन से लेके उस दिन तक वो सपने में नहीं आए, दैट डे ही केम इन माई ड्रीम। मतलब इट वॉज अ पूरा पीरियड था जिस दौरान ये सब होता रहा, क्योंकि गुरुजी ने तो बुला रखा है, जोड़ना है, तो उनके तरीके हैं। तो मैं सपने में आके वो कहते हैं आप जहाँ जाते हो ना, ही इज़ गॉड। मैंने कहा अरे ये क्या बोला इन्होंने। एंड देन फिर एक दिन सपना आया, उसमें एक नाग दिख रहा है, नाग कह रहा है भगवान तो एक ही है। तो मैं सोच रही मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। मतलब आई वॉन्टेड बाबा जी टू कम एंड से दिस, बट उनके वो जो अंकल आए ना, उनका आना ही मेरे लिए बहुत था। बिकॉज इवन जब वो मेरी शादी में आए थे, आई हैड टीयर्स इन माई आईज़, कि मतलब मैं इतना उनको रिस्पेक्ट करती थी। फिर उसके बाद मैं उठती थी रात को 4 बजे, अमृत वेला जैसे करना होता है, वो सब सीखा था बचपन से ही। मैं उठती थी, शादी हो चुकी थी अब मेरी, हाँ। तो मतलब ये चलता रहा अगस्त से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं रोज़ उठती थी रात को 4 बजे। आई यूज्ड टू हियर फुटस्टेप्स आउटसाइड माई हाउस। मैं कहती कुछ तो है, पावर तो है, फुटस्टेप्स भी सुनाए आते हैं, हस्बैंड भी कहते हैं उसको कुछ सुनाई आता है। कभी जैसे वो कभी जैसे आँख खुली, वॉशरूम गया, उसको आता है, पर मैं तो जागी होती हूँ, मुझे तो आती है आवाज़ें। मैंने कहा कुछ तो है, बस स्टिल अभी मैं वेट कर रही हूँ फेथ। जब उन्होंने आके बोला ना, वो अंकल ने, और फिर नाग भी आया, तो मुझे लगा कि हाँ आई थिंक आई कैन, You have the permission. आई हैव द परमिशन। देन आई फुल फ्लेजेड अपना फुल डिवोशन के साथ अब मैं जुड़ गई गुरु जी के साथ। फिर तो कोई टेंशन नहीं थी, जब अप्रूवल आ गया ना, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। उसके बाद तो फिर इन्यूमरेबल। अच्छा, उससे पहले एक एक्सपीरियंस और हुआ था। बिफोर आई गॉट मैरिड, मेरी जॉब का था, मतलब माई सिस्टर सेड देयर इज़ एन ओपनिंग, दूसरे जर्मन मीडिया है, would you want to apply? I said I don't want to. I'm quite happy in my current job. अच्छा खासा ट्रैवल करती हूँ, क्या चेंज करना, कन्वीनियंट है 9 to 5। She said अप्लाई करने में क्या जाता है। तो उस वक्त थोड़ा ये टेंशन था कि शादी होगी, तो सिस्टर कहती I won't let you take car, you buy your own car। हाँ, उसने कहा बाद में देखेंगे, at the moment I'll not let you take this car, जबकि उनके पास एक्स्ट्रा थी गाड़ी। कहती बाद में देखेंगे, अभी नहीं। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं, बट वही था ना, यही सीखा था कि मांगना नहीं है। आई सेड ओके फाइन,
जो भगवान की मर्जी, आई विल मैनेज, आई विल ट्रैवल विद माई पेरेंट्स इन लॉ, क्योंकि वो भी जॉब करते थे साकेत में, माई ऑफिस वॉज इन पंचशील पार्क। आई सेड वी विल मैनेज। तो मतलब अंदर से कोई ग्रजेस, कोई कंप्लेन कुछ था नहीं। तो चल रहे हैं। देन उस समय मिले, आई मेट माई बॉस एंड ही सेड, वी मेट इन अ कैफे, टर्टल कैफे है खान मार्केट में। ही सेड, you work with Japanese newspaper, I want to work with you. मैंने कहा what? Are you serious? मतलब मैं तो आ गई and I was not expecting कि he will just say that he wants to work with me. He said his wife is Japanese and he knows how sincere Japanese people are and you work with Japanese bosses, so we know you how you would be. So I said okay fine. Then उन्होंने कहा let's sign a contract. Contract sign करने गए. He said Sapna, you don't need to come to office. You have to stay at home, work from home. मैंने कहा मेरी तो टेंशन ही सारी ख़त्म हो गई। मतलब I asked him for a salary package. He offered me more than that. He said I'll give you more than that and you don't even need to come to office, stay at home. बस मेरा काम कर देना। We will only travel together. जो हमारी स्टोरीज होंगी उसके लिए हम दिल्ली से बाहर जाएंगे, but you don't have to come. उस दिन मेरी आंखों में पहली बार आंसू आ गए कि इतना कैसे सुन सकते हैं गुरुजी। अभी मैं जुड़ी रही थी, फेथ डेवलप हो रहा था फेज में, और मैंने कहा मतलब आई हैड बीन स्पिरिचुअल, भगवान को मानते थे, बट इतनी क्लोजनेस इतना फास्ट कौन सुन सकता है। ये चीज़ पहली बार हुआ कि मतलब जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर दी, एकदम निकाल दी, इतना क्विक सुना, प्रॉब्लम निकल गई। मतलब वो मेरा पहला था जब मुझे रोना आ गया कि इतना कभी नहीं हुआ। सपना, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो आपने अपना एक्सपीरियंस नेट किया कि इतनी जल्दी सुनी गई आपकी, आप सोचिए, मुझे बहुत बार ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि हम इतने समय से जुड़े हुए हैं, हम वो सब कर रहे हैं जो उन्हें कोई भी दूसरे लोग स्वागत करने को बताते हैं, लेकिन अंकल कुछ हो नहीं रहा। तो डिफरेंस तो कुछ तो है जुड़ने में और प्रोसेस को फॉलो करने में। आपके हिसाब से अगर आपसे कोई एडवाइस मांगे कि सपना हमें बताओ कि गुरु से कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा या कैसा होना पड़ेगा, तो आप क्या एडवाइस दोगे? मैं तो ये बोलूँगी जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, वी ऑलवेज सी गॉड एज अ थर्ड पर्सन। जाके हाथ मतलब लोग क्या करते हैं ना, आरती कर ली, फूल चढ़ा लिया, आँख बंद कर ली, थोड़ी देर के लिए जो रिचुअल है कर लिया, पूजा कर ली, बैठ जाते हैं, इवन सत्संग में भी बैठते हैं, बट जुड़ाव की कमी है। वो जो कनेक्शन है, वाई डोंट वी सी गॉड एज सेकेंड पर्सन और नॉट इवन फर्स्ट पर्सन? हमारे तो अंदर है, ही इज़ नॉट फार। तो हम भगवान से ना बात नहीं करते। जो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, वाई कांट आई टॉक टू गॉड लाइक दिस? द मोमेंट आई स्टार्ट टॉकिंग टू गॉड लाइक दिस, वो ऐसे सुनते हैं एकदम। मतलब मैं एक दिन, अभी सत्संग बहुत टाइम से इनवाइट नहीं आ रहे थे, मेरी एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है एक आंटी, तो आई डोंट टॉक टू पीपल, बहुत मैं सोशल बिल्कुल नहीं हूँ एंड आई हेट इट। तो एक आंटी है, मैं कहूँगी ब्लेसिंग है मेरे लिए। एवरी वीकेंड, बिफोर वीकेंड आई आस्क आंटी मैसेज दो सत्संग का, सत्संग जाना है, एंड आई एम एबल टू अटेंड सत्संग्स ऑन वीकेंड्स। तो सत्संग के इन्वाइट ही नहीं आ रहे हैं। इट वॉज अ वीकडे। अब वीकडे पे तो ऑफिस होता है, मैं रास्ते में ड्राइव कर रही हूँ, कई बार होता है अच्छा खासा ध्यान लगता है। उस दिन मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ। एक तो होता है मन में बात करना, लोग कहते हैं बिन बोले या सब कुछ जानता, बट जब आप मुंह से बात निकालते हो ना, मतलब दिस इज माई एक्सपीरियंस, जब मैं मुंह से वर्ड निकालती हूँ ना, गुरुजी से बात करती हूँ, लाइक ही इज स्टैंडिंग इन और सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कोई सवाल ही नहीं है कि वो ना सुने। दैट वेरी डे आई गॉट अ मैसेज कि आज ही सत्संग है। मैंने अपनी सास को बोला, आई एम गोइंग टू अटेंड सत्संग, यू वांट टू कम? शी सेड यस। एंड हम सत्संग चले गए। हर बार यही हो रहा है। अभी भी मैं कहती हूँ गुरुजी वीकेंड पे सत्संग नहीं हुआ, इतना डेस्परेट हूँ, जाना है, इनवाइट नहीं आ रहा है, वीकडे पे इनवाइट आ जाता है। बेसिकली एज आई सी
your journey started with parents guiding you into something, you going through that without knowing क्या हो रहा है, और उसके बाद में धीरे धीरे समझ आई. ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग पहली क्लास में पढ़ते हैं A फॉर एप्पल, लेकिन बाद में पता चलता है कि एप्पल का ऐसे कुछ लेना देना नहीं है, बट हमें एप्पल की वजह से ये याद रह गया. और बाद में पता चला ये तो लेटर है, इससे तो वर्ड बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, बुक्स लिखी जाती, कैरेक्टर है. तो वहाँ से फिर आप अपग्रेड होते होते फिर आप तो जैसे आपने अपनी भाषा में बताया, आप तो ईश्वर के सामने जाके खड़े हो गए. और क्योंकि आप बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते, कंप्लेंट नहीं करते, मांगते नहीं है, बात करते. और इसे कहते हैं कि मोर देन कम्युनिकेशन, इट इज वन थिंग टू कम्युनिकेट विद गॉड, another thing to commune with him. You almost, it appears, live with him perpetually. Correct? Yeah. और तो फिर नहीं सुना जाएगा तो फिर कौन सुनेगा और कैसे? सपना, इतना बढ़िया लगा आपसे बात करने के से. और मैं सच बताऊं, इतनी अच्छी बातें, सुलझी हुई बातें, इतने यंग माइंड से, बहुत ही सरप्राइज. थैंक यू सो मच. Look forward to interacting with you. Thank you so Continue. much. Thank you so much. Entire team of Blessing Ready is proud to be associated with Anything Will Do, a non-profit organization working towards humanity. If you would like to be associated with Anything Will Do, please follow the link given in the description below.